कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन करती हुई ट्रेन का इंजन एक सिग्नल पोस्ट से u वेलोसिटी के साथ पास होता है और उसका लास्ट कंपोनेंट जब सिग्नल पोस्ट पर पहुंचता है तब वह v वेलोसिटी से सिग्नल पोस्ट से पास होता है। इस ट्रेन का मिड पॉइंट सिग्नल पोस्ट से किस वेलोसिटी के साथ गुजरता है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। मान लीजिए, देखिए एक ट्रेन है ए जिसका इंजन है, बी इसका मिड पॉइंट है और सी इसका लास्ट कंपोनेंट है। मान लीजिए ट्रेन की जो लेंथ है वो है 2x के इक्वल, ठीक है। मिड पॉइंट की इंजन से डिस्टेंस हो जाएगी x और लास्ट कंपोनेंट से डिस्टेंस हो जाएगी x, ठीक है। मान लीजिए एक सिग्नल पोस्ट है s। जब यह इंजन इस सिग्नल पोस्ट s पर पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होती, u, ठीक है। किसकी, ट्रेन के इंजन की, A B C। अब देखिए जब ट्रेन के इंजन की वेलोसिटी u है तो क्लियर है मिड पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी u और लास्ट कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी u। x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब यह ट्रेन x डिस्टेंस आगे चली जाती है तब इसका मिड पॉइंट आता है यहाँ पर। अब देखिए यह ट्रेन, देखिए यह ट्रेन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए जब मिड पॉइंट बी इस सिग्नल पोस्ट एस पर आता है उसकी वेलोसिटी हो जाती, यह देखिए सिग्नल पोस्ट और इसका मिड पॉइंट जब यहाँ पर आता है ट्रेन का तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है मान लीजिए वी डैश। उस टाइम पर इसके इंजन की वेलोसिटी भी वी डैश होगी, ठीक है, और इसके लास्ट कंपोनेंट की वेलोसिटी भी क्या होगी वी डैश, ठीक है। x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ट्रेन की वेलोसिटी क्या हो जाती v डैश, ठीक है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती v डैश, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाती x, ठीक है। v डैश स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax और v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब देखिए लास्ट टाइम क्या होता है, अब x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यह लास्ट कंपोनेंट c कहां पर आ जाएगा, सिग्नल पोस्ट s पर आ जाएगा, ठीक है। देखिए c जो है s पर आ जाएगा, a b c, ठीक है। मान लीजिए जब लास्ट कंपोनेंट सिग्नल पोस्ट एस पर होता तो इसकी वेलोसिटी होती v, ठीक है। जब इसकी वेलोसिटी v होगी तो मिड पॉइंट की भी v होगी और इस इंजन की भी वेलोसिटी v होगी। अब देखिए क्या होता है, लास्ट कंपोनेंट को सिग्नल पोस्ट पर आने के लिए कितनी डिस्टेंस और ट्रेवल करनी पड़ती, x डिस्टेंस। x डिस्टेंस किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल की जाती, जब देखिए मिड पॉइंट b कहां पर था सिग्नल पोस्ट पर तो उसकी वेलोसिटी v डैश थी। x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद देखिए मिड पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी हो जाती है v और लास्ट कंपोनेंट की वेलोसिटी भी v हो जाती है, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2a, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाती है x। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए, v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, 2v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2 और v डैश इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट बी सिग्नल पोस्ट पर पहुंचता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ कार दैट इज एट रेस्ट, एक कार जो रुकी हुई है वह अपनी मोशन को एक कांस्टेंट रेट
अल्फा के साथ कुछ टाइम के लिए एक्सिलरेट करती है, उसके बाद यह कार अपनी मोशन को एक कांस्टेंट रेट बीटा के साथ डीएक्सिलरेट करती है और फाइनली रेस्ट की कंडीशन में आ जाती है। देखिए यहाँ पर रेस्ट से कुछ वेलोसिटी, मान लीजिए v वेलोसिटी ऑब्टेन करने में और v से फाइनली रेस्ट और जीरो वेलोसिटी पर आने में जो टाइम लगता वो है t। और यहाँ पर हमें रेस्ट से v वेलोसिटी ऑब्टेन करने में और v से जीरो वेलोसिटी ऑब्टेन करने में यह कार जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती उसको हमें कैलकुलेट करना है। देखिए क्या होता, एक कार है जिसकी वेलोसिटी है इनिशियल जीरो, एक कांस्टेंट रेट अल्फा के साथ यह अपनी मोशन को एक्सेलरेट करती और फाइनली v वेलोसिटी टाइम t1 में ऑब्टेन कर लेती, टाइम t1 में v वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती है। अब देखिए इस v वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी पर आने में मान लीजिए टाइम लगता t2 और वो कांस्टेंट रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या है, बीटा। देखिए यहाँ पर आई फर्स्ट केस में जीरो से v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन अल्फा टाइम t1, ठीक है, और t1 इक्वल टू v अपॉन अल्फा। ठीक, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो सेकंड केस में, इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी v माइनस बीटा, टाइम कितना लगता t2, बीटा t2, और t2 इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन बीटा। अब देखिए जीरो से v वेलोसिटी और v से जीरो वेलोसिटी में टाइम कितना लगता t, तो देखिए t1 जीरो टू v और v टू जीरो t2, तो t1 प्लस t2 किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए t1 की वैल्यू जो है हमारे पास v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इक्वल टू t, ठीक है, t2 इक्वल टू v अपॉन बीटा। यहाँ पर जो हमारे पास t की वैल्यू हो जाएगी, देखिए v कॉमन कर लीजिए, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। इसको सॉल्व कीजिए, t इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू v ऑन अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखिए जीरो से v वेलोसिटी ऑब्टेन करने में मान लीजिए यह कार डिस्टेंस ट्रेवल करती s1, s1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस हाफ a की जगह क्या है अल्फा t1 स्क्वायर। देखिए t1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ अल्फा, t1 है हमारे पास, है हमारे पास v अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। फाइनली वी गेट s इक्वल टू हाफ हाफ v स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। अब देखिए v से जीरो वेलोसिटी ऑब्टेन करने में मान लीजिए यह कार s2 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। देखिए फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस टू बीटा s2, और s2 इक्वल टू हो जाएगा देखिए v स्क्वायर अपॉन टू बीटा, ठीक है। हमें हमें इस टोटल डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करना। टोटल डिस्टेंस क्या है, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस v स्क्वायर अपॉन टू बीटा, ठीक है, s1 प्लस s2 इक्वल टू, यहाँ से देखिए v स्क्वायर अपॉन टू कॉमन कर लीजिए, अंदर रहता वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देखिए वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ से हम इस इक्वेशन से v की वैल्यू को निकालिए, v इक्वल टू हो जाएगा, देखिए v इक्वल टू अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2 मान लीजिए इक्वल है s के, s इक्वल टू ऑन टू वी स्क्वायर, देखिए अल्फा
बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अपॉन में है यहाँ पर 2 इंटू इंटू 1/2। देखिए यहाँ पर v टी स्क्वायर, मैं टी स्क्वायर को कहाँ लिखता हूँ, बाहर, यहाँ ले लीजिए टी स्क्वायर, ठीक, इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखिए इससे ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये स्क्वायर कैंसिल, ऐसे इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। In these given options, option A is the correct option. टू डिफरेंट सिस्टम्स में हमें वेलोसिटी एंड एक्सिलरेशन के बीच रिलेशंस गिवन है, डेट आर v2 इक्वल्स टू n अपॉन m स्क्वायर v1 एंड a2 इक्वल्स टू a1 अपॉन mn। यहाँ पर हमें इन दोनों सिस्टम्स में डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। देखिए मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम में, इन सिस्टम फर्स्ट, लेंथ जो है L1 है, टाइम T1 है एंड वेलोसिटी V1 है। सिमिलरली इन सिस्टम 2, लेंथ L2, टाइम T2 एंड वेलोसिटी V2। अब देखिए हमें जो रिलेशन गिवन है, फर्स्ट रिलेशन है v2 इक्वल्स टू n अपॉन m स्क्वायर इंटू v1, ठीक है। और देखिए सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या है, a2 इक्वल टू a1 अपॉन mn। देखिए इस a2 को मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन टाइम v2 अपॉन t2, और इस a1 को लिखा जा सकता है v1 अपॉन t1, ठीक है। एक्सेलरेशन इन सिस्टम 1 इंटू mn। अब देखिए v2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, n अपॉन m स्क्वायर इंटू v1 अपॉन t2 इक्वल टू v1 अपॉन t1 mn, ठीक है। देखिए इस v1 से v1 कैंसिल हो जाएगा, इस m से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस t1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और t2 यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू t2। देखिए यहाँ पर हमें टाइम्स के बीच रिलेशन मिल गया, t1 और t2 के बीच रिलेशन क्या है कि t2 इक्वल्स टू n स्क्वायर अपॉन m t1। अब देखिए यहाँ पर दोबारा ही है, a2 इक्वल है हमारे पास a1 अपॉन mn, ठीक है। देखिए इसे लिख दीजिए v2 अपॉन t2 इक्वल टू v1 अपॉन t1 इंटू mn। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, L2 अपॉन T2 इंटू T2 इक्वल टू L1 अपॉन T1 इंटू T1 इंटू mn, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा L2 अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू L1 अपॉन T1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mn, ठीक है, 1 अपॉन mn। अब देखिए यहाँ पर देखिए L2 अपॉन L1 इक्वल टू T2 अपॉन T1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mn। देखिए T2 अपॉन T1 स्क्वायर, यहाँ पर देखिए T2 अपॉन T1 का स्क्वायर हो जाएगा, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, n टू द पावर 4 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू लगा दीजिए आप, L2 अपॉन L1 इक्वल टू n टू द पावर 4 अपॉन m स्क्वायर इंटू 1 अपॉन mn। देखिए L2 इक्वल टू आ जाता, L2 इक्वल टू n क्यूब अपॉन n क्यूब इंटू L1। देखिए यहाँ पर डिस्टेंसेस के बीच रिलेशन क्या है, L2 इक्वल्स टू n क्यूब अपॉन m क्यूब इंटू L1। देखिए यहाँ पर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एक स्कूटर इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ
अपनी मोशन को स्टार्ट करते हुए एक कांस्टेंट रेट a1 के साथ टाइम t1 तक अपनी मोशन को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, अपनी मोशन को क्या करता है, एक्सेलरेट। इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करते हुए टाइम t1 तक एक कांस्टेंट रेट a1 से अपनी मोशन को एक्सेलरेट करता है। मान लीजिए टाइम t1 तक, टाइम t1 के बाद इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती, v हो जाती। ठीक है, देखिए क्या हो रहा, इनिशियल वेलोसिटी 0 से v हो जाती कितने टाइम में, टाइम t1 में। ठीक है, कांस्टेंट रेट a1 के साथ v इक्वल टू u प्लस at, u क्या है 0, a1 t1। अब देखिए यह स्कूटर अगले टाइम t2 तक, t1 से टाइम t2 तक यह अपनी मोशन को क्या करता, डी एक्सिलरेट, रिटार्डेट करता, मतलब अपनी मोशन को डिक्रीज करता, अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता। और टाइम t2 के बाद, टाइम t2 के बाद इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती, 0। ठीक, 0 से v वेलोसिटी हो जाती टाइम t1 में कांस्टेंट रेट a1 के साथ। अब देखिए v से वेलोसिटी 0 हो जाती टाइम t2 में कांस्टेंट रेट a2 के साथ। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी किससे स्टार्ट करता, v माइनस a2 t2। ठीक है, यहां पर देखिए v की वैल्यू रख दीजिए 0 इक्वल टू a1 t1 माइनस a2 t2 और a2 t2 इक्वल टू a1 t1। ठीक है, यहाँ पर ये t1 है। तो देखिए हमें क्या निकालना, t1 अपॉन t2 का रेशियो, t1 अपॉन t2 इक्वल टू हो जाएगा t1 अपॉन t2 इक्वल टू a2 अपॉन a1। ठीक है, तो t1 और t2 का रेशियो क्या है, a2 रेशियो a1। यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।